हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए एक इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। साथियों, यहाँ से इस टॉपिक से जो है पेट एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आप लोग पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र उठाकर देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखोगे सिलेबस में दिया है ये टॉपिक, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो यहाँ से आज हम लोग इस स्पेशल सेशन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पेपर में, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर आप लोग सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से जो है 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, ग्रीक की सभ्यता के? बताएं। यहाँ पर आपका इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की प्राचीन सभ्यताओं की समकालीन थी, लेकिन जो है ग्रीक सभ्यता जो है बहुत बाद में विकसित होती है। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर तीसरा है, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी? आप लोग प्रयास कर सकते हो। पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल दिया है। ऑप्शन डी दिया है आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। बताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कहाँ तक विस्तृत थी? यहाँ पर इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब जो भी साथी यहाँ पर डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी, यानी फैली हुई थी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जवाब देने का प्रयास करें सभी साथी। चलिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? बताएं। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए ऑप्शन दिया है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है साथियों, गुजरात के जो है सुरकोटदा, यानी ये कहाँ पर स्थित था? ये स्थल गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात के सुरकोटदा स्थल से जो है घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि हड़प्पावासी घोड़े से परिचित थे। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन जो है किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? चलिए, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? बताएं। आप सभी दोस्त यहाँ पर देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों, कालीबंगन जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि कालीबंगन ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है ये कहाँ पर स्थित था? ये दोस्तों आपका राजस्थान में, याद रखिएगा। गुजरात में दोस्तों आप सभी जानते होंगे लोथल जो है ये कहाँ पर स्थित था? गुजरात में स्थित था। चलिए, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। बताएं। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 6 का?
चलिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो वो है दोस्तों आपका सेल खड़ी। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये रहा आपका 7वां सवाल। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? कांस्य युगीन, नवपाषाण युग, पुरापाषाण, लौह युग। बताएं। सवाल नंबर 7 है। आप सभी के स्क्रीन पर सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी? चलिए प्रयास करें। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब जो भी साथी यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए भाई कांस्य युगीन, वो बिल्कुल राइट है, वो बिल्कुल होशियार है भाई, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यह सभ्यता जो है यानी हड़प्पा सभ्यता जो है यह मुख्यतः कांस्य युगीन थी, जिसमें जो है कांस्य के औजार, मूर्तियाँ और अन्य सामग्री जो है बनाई जाती थी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल भाई, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी साथियों के पास, जो भी साथी जो है यूपी SSC पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? बताएं। व्यापार करना, पशुपालन, शिकार और कृषि। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आंसर कर सकते हो। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा वासी जो है मुख्यतः कृषक थे, यानी जो है कृषि कार्य किया करते थे। गेहूं, जौ हो गया आपका, गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया आपका, ठीक है, आदि की खेती होती थी और व्यापार व पशुपालन भी थे। और आप कह सकते हो यहाँ पर जो है इनका मुख्य जो पेशा था वो था कृषि करना। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है थे ग्रामीण, शहरी, यायावर यानी खानाबदोश, जनजाति। बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है कहाँ पर रहते थे? ग्रामीण निवासी थे, शहरी थे, या खानाबदोश थे, या जनजाति थे? चलिए, यहाँ पर आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 9 है। प्रयास करिएगा आप सभी साथी आंसर देने के लिए। अब जो भी साथी यहाँ पर भाई गए हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। साथियों आप कह सकते हो यह एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी ये एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, जिसमें जो है सुव्यवस्थित नगर, सड़कें, जल निकासी, स्नानागार आदि हुआ करते थे। तो इसलिए जो है आप कह सकते हो यह एक शहरी सभ्यता थी, यानी एक नगरी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, सिंधु सभ्यता के घर जो है किसके बनाए जाते थे? ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। चलिए प्रयास करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आंसर करिएगा। सिंधु सभ्यता के घर जो है किसके बनाए जाते थे? चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ईंटों से। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के मकान दोस्तों पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। यह जो है एक महत्वपूर्ण स्थापत्य विशेषता थी। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे और औजार, और यहाँ पर दिया आपका कपास, जौ। चलिए बताएं, हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? बताइए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई सभी लोग आंसर देते हुए चलें। यदि आपको क्लास बेहतर लग रही है तो आप लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। लाइक की संख्या जितनी रहेगी और जितने साथी इस क्लास को पसंद करेंगे भाई, तभी आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा, तभी इस क्लास को कंटिन्यू रखी जाएगी। हड़प्पा वासी जो है किस वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे? आप कहोगे सर कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कपास उत्पादन के लिए विश्व की प्रथम सभ्यता माना जाता है। कपास के अवशेष दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है कौन था? बताइए आपका राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? बताएं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो है किसे माना जाता था? यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों 1921 में, कब? 1921 में जो है दयाराम साहनी ने जो है
आप कह सकते हो पंजाब, अब जो पाकिस्तान में है, स्थित हड़प्पा की खुदाई की थी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप बस इतना याद रखिए कि हड़प्पा, अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता किसे माना जाता है, आप कहोगे सर दयाराम साहनी को। ठीक है, और इन्होंने खुदाई कब करी थी भाई? 1921 में जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, सिंधु सभ्यता का जो है पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ और आपका दिया है मोहनजोदड़ो। बताएं। यहां पर आपका सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। चलिए, सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था ये कौन सा था? बताएं। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? सभी साथी प्रयास करें। यहां पर साथियों आप देखोगे आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका यहाँ पर जो है, जो भी साथी जा रहे हैं यहाँ पर भाई बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, लोथल जो है दोस्तों ये आपका बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित? ये दोस्तों आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई है? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चन्हुदड़ो में और आपका दिया है लोथल। यहाँ पर चन्हुदड़ो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो बताओ इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। यह खोज जो है कहाँ पर हुई थी? याद रखें आप लोग, यह खोज दोस्तों लोथल में होती है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोथल से दोस्तों मापन के जो है यानी मापने के यंत्र प्राप्त होते हैं, जैसे तराजू हो गया, बाट हो गया। ठीक है, यानी माप तौल की जो इकाइयां हैं यानी माप तौल करने के लिए जो ये यंत्र हैं, ये दोस्तों आपका कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, सभी लोग अपना आंसर छापें। राइट आंसर क्या है इस सवाल के लिए? बताएं। हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? चलिए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। अब यहां पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन समाज जो दोस्तों था ये आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में जो है विभक्त था। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथी प्रयास करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? आप सभी जानते हैं दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। तो भाई यहाँ पर जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भाई क्यों बोलते थे? क्योंकि दोस्तों यह जो है यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई थी। इसे जो है इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष में हुई थी? सभी को पता होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। एक बार सभी साथी प्रयास करो। चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? आप सभी जानते हैं 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज होती, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है क्या थी? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित? बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे साथी आंसर करें इस सवाल के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है क्या थी? आप कहोगे सर उचित, समतावादी। ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें यहाँ पर भाई, हड़प्पा सभ्यता के जो है संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बताएं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो है कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार? सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएं। चलो भाई, चलिए सभी साथी प्रयास करें भाई। राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पर?
वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। आप सभी जानते हैं दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था दोस्तों वो था आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, तो आपका डी सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। ये रहा दोस्तों आपके सामने सवाल नंबर नेक्स्ट, आंसर करें। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है? बताइए, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होता है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से, और बड़ावली इसको कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है। चलिए एक बार सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका सटीक आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है ये दोस्तों आपका कालीबंगा से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें यहाँ पर, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चन्नोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और आपका दिया है बड़ावली। बताएं यहां पर आपका सटीक आंसर क्या है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? बताएं। चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? सैंधव सभ्यता में जो है ईंटों का अलंकरण कहां से प्राप्त होता है? आपका उत्तर कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? बताएं। चलिए, मोहनजोदड़ो जो है कहां पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास कर सकते हो। राइट आंसर क्या है बताइए। आपका यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंध। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देखें यहाँ पर भाई, सिंधु सभ्यता में जो है वृहत स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल में, और कालीबंगा से। बताएं इस सवाल का राइट आंसर क्या है बताओ? वृहत स्नानागार जो है कहां से प्राप्त हुआ है? चलो भाई बताओ, वृहत स्नानागार दोस्तों ये आपका कहां से प्राप्त होता है? ये आपका दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिलता है। ए ऑप्शन राइट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बड़ावली, लोथल। बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है गुजरात में स्थित था। आप कहोगे सर लोथल जो है ये आपका कहाँ पर? गुजरात राज्य में स्थित था। और कालीबंगा दोस्तों ये आपका कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? बताएं। सभी को पता होगा। सवाल नंबर 27 आंसर करें। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला नाम से भी जानते हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है क्या है? बताएं। सभी साथी प्रयास करें। यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताओ? बताएं, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। आपका सटीक आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर सिंधु घाटी की सभ्यता। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर जो है किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बताएं। शेर, घोड़ा, और आपका दिया है बैल, हाथी। चलिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? बताइए। यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए, चलिए भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैल। अगला सवाल ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। बताएं इस सवाल का राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता जो है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। आप सभी दोस्तों जानते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो है सुसंगठित नगर योजना, जल निकासी प्रणाली, ईंटों के घर जो है आदि की विशेषता थी। इसलिए जो है आप कह सकते हो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? अपने नगर नियोजन के लिए जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में जो है कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए। यहाँ पर सटीक आंसर क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल यहाँ पर दिया है, उसके बाद दिया है इनमें से कोई नहीं। आपका यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में स्थित है? तो वो है दोस्तों आपका लोथल। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये रहा आपका सवाल नेक्स्ट।
भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। बताइए। हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, सवाल पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है ऐसा सवाल, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, 1921 में इसकी खोज होती है दयाराम साहनी के द्वारा। अगला सवाल, भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? बताइए। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर। और ये रहा आपका सवाल नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? बताएं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बात तो भाई बिल्कुल सही है, 100% सही है, क्योंकि नगरों में जो है नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य जो है उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही बात है। मात्र देवी की उपासना किया करते थे यहाँ के लोग, लेकिन दोस्तों लोग लोहे से जो है परिचित नहीं थे। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? बताएं। चलिए, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ। ये दोस्तों आप देखोगे चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है, आप सभी जानते होंगे मांडा। अगला सवाल, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित था? बताएं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। बताइए। 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, आप सभी साथी यहाँ पर प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। बताएं। आप सभी साथी यहाँ पर आंसर करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। ये दोस्तों आपका सतलज नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से 36 क्वेश्चन को कंसाइज करने का प्रयास किया गया था, और ये सभी सवाल दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार जरूर बताएं, और लाइक की संख्या भाई आप लोग बढ़ा दीजिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ आप लोग इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हो। और एक कॉमेंट जो है ज़रूर कर देना, क्योंकि साथियों यूपी ट्रिपल एस पेट की जो ये पहली क्लास आपको प्रोवाइड करी गई है, अगर आपको चीज़ें बेहतर लगेंगी, पसंद आएंगी, तभी इसका जो है कंटिन्यू रखा जाएगा इस क्लास को। तब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जैसे टॉपिक वाइज जो दिया है आपका सिलेबस में, जैसे इतिहास हो गया, उसके बाद भूगोल हो गया, ऐसे हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज करके सब कुछ जो है जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं पेपर के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।